इस पवित्र पावन कंकर शंकर की भूमि 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु, जहाँ बैठकर ये कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना अधूरे। कोई ये विचार करे कि मैं केवल एक को भजूं, या तो मैं जगत जननी दुर्गा भवानी को भज लूं या मैं शिव जी को भज लूं। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर शंकर भगवान को भज रहे हो तो भी मेरी जगत जननी जगदम्बा आपको वर प्रदान कर रही है, और अगर आप जगत जननी दुर्गा भवानी को भज रहे हो तो भी मेरा शिव वर प्रदान कर रहा है। शिव कितनी मिल रही, भले थोड़ा सा शिव नाम मुख से निकल जाए। आप सबको मालूम होगा सती माता ने अपने प्राणों को क्यों त्यागा था? क्योंकि पिताजी ने यज्ञ रचा और उस यज्ञ में भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं रखा। यज्ञ की रचना करी और भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं रखा। सती माता ने देखा कि यहां मेरे पिताजी शंकर भगवान को नहीं मान रहे, शिव को नहीं रिझा रहे, यहाँ मेरी माता हैं, पिता हैं, मेरे बहन हैं, मेरे भाई हैं, ये शिव की आराधना नहीं कर रहे, शंकर को स्थान नहीं दे रहे, तो फिर ये शरीर मेरे पिता का दिया हुआ है और जहाँ शिव नाम नहीं है, शंकर नहीं है, तो वो शरीर रखकर करूंगी क्या? शिव पुराण की कथा कहती है जिसके घर में शिवलिंग नहीं होता उसके घर का जल पीने का भी आनंद नहीं होता, भगवत भजन का आनंद नहीं होता। शिवलिंग नहीं है तो शंकर भगवान का शिवलिंग अगर उसके घर में नहीं है तो समझें कि शिव तत्व उसके अंतर्गत। और यदि मुख में भगवान का नाम नहीं है, आपके कानों में भगवान शंकर का नाम नहीं है, आपके मुख में भगवान शंकर की अविरल भक्ति नहीं है, आपके मुख में भगवत नाम नहीं है, भगवान का भजन नहीं है, भगवत नाम का कीर्तन आपकी जिह्वा पर नहीं है, तो फिर मानव शरीर पाने का कोई मतलब। दुकान संभालो, घर संभालो, परिवार संभालो, नातों में रहो, रिश्तों में रहो, कुटुंब में रहो, परिवार में रहो, किसी को छोड़कर भगना नहीं है। उनके साथ रहकर जितना समय मिल जाए, आदि में पुनि जितना समय मिल जाए, जितना घड़ी, जितना पल, जितना क्षण मिल जाए उतना भजन करो। यदि आपको 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, आधा मिनट भी यदि आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, भगवान शंकर की कथा को सुन रहे हैं, भगवान की कथा को अपने भीतर उतार रहे हैं, भगवत नाम शिव नाम को अपने अंदर संजो रहे हैं, तो ये मान कर चलना जैसे देवराज के कानों में केवल 1 मिनट की शिवपुराण गई थी, क्योंकि उसका तो शरीर तप रहा था। उसका तो शरीर कष्ट दे रहा था, बुखार शरीर में आ रहा था और सिर दर्द हो रहा था, शरीर कष्ट में था, शरीर में ताप पड़ रहा था, बुखार में तप रहा था। कुछ देर के लिए वो चोरी का धन लेकर पहुंचा था, बैठ गया था, मालूम नहीं था कि शिवालय में शिवजी का ये पवित्र शिव महापुराण की कथा चल रही है। ऐसे आप लोगों को भी नहीं मालूम था कि कथा, सुना था 24 तारीख से कथा है,
28 तारीख तक चलेगी। 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन आएगी। पर आप लोगों को ये नहीं मालूम था कि कथा कुबेरेश्वर बाबा के धाम से होगी और 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। ये आपके स्मरण में नहीं था, अचानक पहुंच गए। देवराज ब्राह्मण अचानक पहुंचा, बैठ गया। वो तो कांप रहा था शरीर उसका, शरीर में ताप हो रहा था उसको, बैठ गया और कानों में 2 क्षण का वो शिव महापुराण की कथा कानों में पड़ गई। अब किसी ने पूछा, गुरुजी वो 1 मिनट में, 1 क्षण में उसके कानों में शिवपुराण गई कितनी होगी? ऐसी शिव महापुराण की कथा है, आप कह रहे हो कि 1 मिनट की छूट सुनी उसने, तो 1 मिनट में शिव महापुराण की कथा गई कितनी होगी? कितनी पहुंची होगी? जो उसकी मुक्ति हो गई इतनी सी देर में। तो हम हमारे मन से कह रहे हैं बात कि उसने 1 मिनट में अगर शिव महापुराण की कथा सुनी है और उसकी मुक्ति हो गई, तो उसने ज़्यादा कुछ सुना कि नहीं सुना वो नहीं मालूम, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि उसने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर सुना हो, उसने वो जरूर सुन लिया हो। क्यों? क्योंकि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मात्र मुख का दर्शन करो तो भी मुक्त हो जाता है, उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, उसके सारे पाप कट जाते हैं, उसके सारे कष्ट कट जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत के महत्तम में कहा गया कि केवल इतना सा शब्द अगर उसने पढ़ लिया श्रीमद् भागवत, तो समझ लो उस पर भगवान कृष्ण और राधा रानी की कृपा बरसना प्रारंभ हो जाती। कोई कोई क्षत्रिय होकर, कोई कोई वैश्य होकर, कोई कोई शूद्र होकर, कोई कोई ब्राह्मण होकर, किसी भी वर्ण का है, किसी भी वर्ण, पर वो परमात्मा ये नहीं देखा कि वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है कि शूद्र है। परमात्मा तो ये देखता है कि तेरे मुख से भगवत भजन कितना हुआ। परमात्मा ये देखता है तूने भूखे को कितना भोजन कराया, प्यासे को कितना पानी पिलाया, कितनी तूने शिक्षा किसी को दिलाई, कितनी औषधि दिलाई, कितना किसी के कष्ट को तूने दूर किया। और हमने पहले भी एक बार कहा था, आज फिर कहते हैं, आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, आप अठन्नी किसी को मत दीजिए। आपके पास देने के लिए वस्त्र नहीं है, बिल्कुल मत दीजिए। आपके पास देने के लिए आभूषण नहीं है, बिल्कुल मत दीजिए। आपके पास देने के लिए अन्न नहीं है, मत दीजिए। आपके पास देने के लिए पीने का जल भी नहीं है, मत दीजिए। पर शिव पुराण की कथा कहती है, कम से कम अपनी मीठी वाणी से केवल स्माइल देकर, प्रसन्नता देकर और प्रेम की वाणी का दान तो कर सकते हो, स्नेह की वाणी का दान तो कर सकते हो। अपनी आज आप लोगों के घर में भले नवरात्रि का कलश रखा कि नहीं रखा, नवरात्रि की ज्योत जली कि नहीं जली, हमें नहीं मालूम, पर इतना विश्वास से कहते हैं कि कुबेरेश्वर बाबा के धाम से आपके घरों में जहाँ जहाँ टीवियाँ चल रही होंगी, आस्था चैनल पर जहाँ शिव पुराण की कथा चल रही होगी, मोबाइल पर जहाँ, दुकानों में, व्यापार, नौकरी, जहाँ आप शिव पुराण की कथा को सुन रहे होगे ऑनलाइन, ये विश्वास से कहते हैं कि आज आपके घर पर मेरी माँ आद्य शक्ति और शिव करुणा करने के लिए जरूर पहुंचेंगे। ये आनंद था, ये शिव पुराण सुख देता। देवी भागवत का चरित्र है। देवी भागवत में लिखा है, गीता प्रेस गोरखपुर की देवी भागवत को लाकर पढ़िएगा। अगर किसी के मन में संशय हो इस कथा को सुनने पर, तो गीता प्रेस गोरखपुर की, और ज़्यादा पूरी पोथी नहीं पढ़ पाओ या पूरी पुराण ना पढ़ पाओ देवी भागवत की, तो विषय सूची पढ़ लेना।
उस विषय सूची में ही आपको मिल जाएगा कि सियोरवाला महाराज ने जो बोला वो इसमें है कि नहीं। विषय सूची, मात्र विषय सूची। गीता प्रेस गोरखपुर की देवी भागवत में लिखा है, जब मां आद्य शक्ति मां सती जगदम्बा के जब भगवान नारायण ने सुदर्शन उठाकर जब उनने अपने देह का त्याग कर दिया था, दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में अपने प्राणों को जो छोड़ दिया था, तो भगवान शिव ने उनको कंधे पर उठाकर तांडव किया था। खूब क्रोध। अब देखा भगवान नारायण ने कि ये क्रोध में भगवान शिव तो ये सब नष्ट कर देंगे, करा क्या जाए। तो का सुदर्शन उठाया और मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी के शरीर के टुकड़े कर दिए। शरीर के और शरीर के टुकड़े करे। उसी में से एक कामाख्या शक्तिपीठ हुआ। किसी ने दर्शन करे होंगे वहां पर, कामाख्या शक्तिपीठ है। बोल मां कामाख्या माता की। एक कामाख्या शक्तिपीठ। जब भगवान देवाधिदेव महादेव माता सती के जाने के बाद में उनका भाव में जो क्रोध था, मेरी धर्म पत्नी मां सती चली गई, सती के प्राण छूट गए, मां सती चली गई। क्रोध, कहां जाऊं, किस स्थान पर जाऊं। घूमते घूमते जहां जहां मां सती के शरीर के जितने जितने टुकड़े गिरे थे, कुछ पुराणों में 51, कुछ पुराणों में 52, कुछ पुराणों में अन्य वर्णन किया गया कि इतने इतने शक्तिपीठ हुए, इतने इतने टुकड़े माता के गिरे। कहीं कहुनी, कहीं भुजा, कहीं नयन, कहीं श्रवण, कहीं अधर। सब दूर गए। और भगवान शिव, नवरात्र के अवसर पर आप लोग कथा सुन रहे हैं, बहुत ध्यान देना। ये कथा का, देवी भागवत का ये प्रसंग, मां शिव और शक्ति का ये प्रसंग शिव महापुराण की कथा चल रही है। इसको 5 दिन तक हमें केवल शिव और शक्ति पर ही सुनना। और आपको मालूम होना चाहिए कि नवरात्र कहां से प्रारंभ हुआ। आपको ज्ञात होना चाहिए कि नवरात्र का शुरुआत कहां से हुआ। इस कथा को वहीं से लिया जा रहा है कि नवरात्र की शुरुआत कहां से हुई। भगवान शिव भ्रमण कर रहे हैं सारे शक्तिपीठ। सती 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 पुकारते पुकारते जहां जहां पर सुदर्शन द्वारा शरीर के टुकड़े टुकड़े जहां हुए हैं, जहां गिरे, सब जगह पुकारते पुकारते जा रहे हैं। सती 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 सती। जैसे आप लोग किसी माता जी के मंदिर में दर्शन करने जाते हो तो भाव से कहते हो ना, प्रेम से बोलो सब मिल बोलो पहाड़ों वाली भंडारे भरती माँ झोली भरती माँ ज्वाला रानी माँ कल्याणी वो शेरों वाली माँ मेहरा वाली। तो
जैसे आप पुकारते पुकारते जाते हो जय माता दी जय माता दी जय, ऐसे ये शब्द कि माता रानी के मंदिर में जाते जाते लोग पुकारते जाते हैं जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी। ये शब्दों का संबोधन किसने दिया, कहाँ से आया? तो आपको मालूम होना चाहिए। कोई तुमसे पूछे कि माता जी के मंदिर में जा रहे हो, वैष्णव रानी के दर्शन करने जा रहे हो, माँ ज्वाला जी के दर्शन करने जा रहे हो, कांगड़ा जी के दर्शन करने जा रहे हो, चिंतपूर्णी के दर्शन करने जा रहे हो, माँ चामुंडा के दर्शन करने जा रहे हो, माँ मनसा के दर्शन करने जा रहे हो, माँ चामुंडा के दर्शन करने के लिए, माँ बिजासन का दर्शन करने के लिए जा रहे हो, माँ मेहरा वाली का दर्शन करने जा रहे हो, तो आखिर तुम शरीर का माँ का टुकड़े टुकड़े हो गए, शक्तिपीठ का निर्माण हो गया। तो पहली यात्रा भगवान शंकर ने करी एक एक शक्तिपीठ की, और भगवान शिव संपूर्ण शक्तिपीठ पर जाते हैं और पुकारते सती 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 सती। अब हम तो सती नहीं कह सकते क्योंकि हमारी माँ है, तो क्या कहते हैं? जय माता जय माता जय माता मैं नहीं सुनिया जय माता सब मिल बोलो जय माता पहाड़ों वाली माँ वैष्णव रानी माँ झोली भरती भंडारे भरती सब पूर्ण करती। अब हम सती सती नहीं पुकार सकते, हम माँ सती सती, जैसे शिवजी ने कहा एक एक शक्तिपीठ पर जाकर भगवान शंकर यात्रा करने जा रहे हैं और आवाज लगा रहे हैं सती 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 सती। हम सती नहीं कर सकते, वो हमारी माँ है, हमारी माँ है, इसलिए हम कहते हैं जय माता दी। माँ 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 पुकार। अब कोई तुमसे पूछे क्यों भैया ये जय माता दी जय माता दी जय माता दी, वैष्णव रानी के मंदिर जा रहा हो, कोई भी देवी के मंदिर एक एक शक्तिपीठ पर दर्शन करने जा रहा हो, दुर्गा जी का दर्शन करने जा रहा हो, जय माता दी क्यों कह रहे हो? कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से प्राप्त हुआ? जैसे हर हर गंगे की शुरुआत कहाँ से हुई? षडानंद कार्तिकेय जी के जन्म से, माँ पार्वती जी के प्रागट्य से। एक एक शब्द की शुरुआत कहीं ना कहीं से हुई है। अब उस शब्द को हम कहाँ लेकर जा रहे हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है। तो ये जय माता दी जय माता दी जय माता दी, माता रानी के दर्शन करने जाओ तो ये क्यों पुकारा जाता है? तो कह देना पहली बार जब भगवान माँ सती मैया के शरीर के टुकड़े हो गए, सुदर्शन चक्र से भगवान नारायण ने जब टुकड़े कर दिए, शक्तिपीठ का निर्माण हो गया, तब भगवान शिव मन को शांत करने के लिए, स्थिर करने के लिए शक्तिपीठ पर जाकर सती 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 पुकार। हम सती नहीं कह सकते, हमारी माँ है, तो हम क्या बोलते हैं? जय माता ओ मेहरा वाली। चले अब भगवान सती सती पुकार रहे हैं, हम जय माता दी पुकारते पुकारते मेरे शंकर भगवान। ये देवी भागवत का संवाद है, पढ़िएगा। शिव शक्ति शिव महापुराण की कथा के माध्यम से कुबेरेश्वर बाबा की धरा से आज कथा के प्रथम दिवस में हम शुरुआत कर रहे हैं कि ये शब्द कहाँ से आए, कलश स्थापना कैसे हुई, प्रारंभ नवरात्रि का कहाँ से हुआ, ये सारे प्रसंगों को लिया जा रहा है। प्रेमवश और हृदय से भाव से जब हम पुकारते पुकारते चलें तो माँ क्यों ना झोली भरे, क्यों ना चलिए आवाज लगा। शंकर भगवान पुकार रहे हैं सती सती सती। सब दूर भ्रमण करने के बाद आखिरी में मेरे भगवान शंकर कामाख्या पीठ, कामाख्या शक्ति पीठ पहुंच गए। वहां जाकर मेरे शिवजी मौन होकर बैठ गए। और
मेरे देव अधिदेव महादेव के शरीर से एक ज्योति प्रकट होने लगी, एक ज्योति। शिव जी के, क्योंकि शंकर भगवान तो स्वयं ज्योतिर्लिंग है, शिव को ज्योति कहा जाता। और मां आद्य शक्ति को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? बोलो बोलो, घर में क्या चीज हम भगवान मां देवी के नाम से क्या जलाते हैं, क्या प्रकट करते हैं? ज्योत प्रकट करते। तो कोई ने पूछा कि पार्वती जी को, मां दुर्गा भवानी को, आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा को, मां दुर्गा महारानी को, मां कालरात्रि को, मां कुष्मांडा को, मां स्कंदा को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? तो कहा मेरी माता को सबसे ज्यादा प्रिय है ज्योत। इसलिए घर घर में अष्टमी के दिन, नवमी के दिन, सप्तमी के दिन जिन जिन के यहाँ जैसी जैसी देवी पूजाती है वैसे वहाँ जोत ली जाती है। क्या कहते हैं? जोत ले रहे हैं। माता का हमारे यहाँ जोत होती है, हमारे यहाँ जोत जली है, हमारे यहाँ जोत रखाई है, माँ का जोत धराई गई है, माँ का चौकी रखाई गई है। चौकी में क्या होता है? माता की जोत रखाई गई है। माँ की जोत शिव जी को, क्योंकि माँ पार्वती को सबसे ज्यादा, माँ आद्य शक्ति को, माँ दुर्गा भवानी को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? देवी की प्रियता जोत। क्यों प्रिय हुई? क्योंकि भगवान शंकर जब सारे शक्तिपीठ भ्रमण करने के बाद कामाख्या में आए और माँ कामाख्या की पीठ पर जब भगवान उस कामाख्या शक्तिपीठ पर पहुंचे तो शिव मौन हो गए। मौन। सती सती सती, जय माता दी, जय माता दी, जय माता। एक ज्योत प्रकट हो। चलो एक और बात, बड़े ध्यान से सुनिएगा। शिव जी को क्या प्रिय है? एक लोटा जल। पार्वती जी को, मां दुर्गा भवानी को क्या प्रिय है? तो कहा ज्योत, अग्नि, यज्ञ की आहुति, हवन, धूप। आप लोगों के यहाँ नवरात्रे होते हैं? जम के बोलो जरा। होते हैं। तुम्हारे गांव में माता रानी बैठती है, जगत जननी बैठती है? कभी दर्शन करने के लिए गए हो? वहां पर कुछ आपको मिले ना मिले, पर एक सामने इतना बड़ा कुंडा रखा रहता है, उस कुंडे में गाय के गोबर की गोबरी कंडा जलता रहता है और उसमें लोग थोड़ी थोड़ी धूप छोड़ते रहते हैं। बोलो सही है? वहां धुआं रहता है, उस धूप का गंध रहता, उस गूगल की गंध, धूप की गंध रहती। 9 दिन रोज छूटती है, रोज माता के मंदिर। अब कोई कहे कि क्यों भैया एक दिन छोड़ लो, नहीं, वो धूप क्यों छूटी, वो अग्नि क्यों प्रकट करी? पार्वती जी का, देवी जी का, दुर्गा भवानी का अग्नि से क्या प्रेम है? उस ज्योत से क्या प्रेम है? उस धूप से क्या प्रेम है? शिव को जल तत्व प्रिय है और मां आद्य शक्ति को अग्नि तत्व प्रिय है। मां जगतजननी दुर्गा भवानी को, आद्य शक्ति भवानी को अग्नि तत्व प्रिय है। भगवान शंकर को जल चढ़ता है और मां दुर्गा भवानी की ज्योत लगती है, धूप छूटती है, हवन होता है, यज्ञ होता है। मां को प्रियता अग्नि। सती माता चाहती तो अपने प्राणों को कहीं और भी छोड़ सकती थी, फिर हवन की अग्नि में प्राण छोड़ने की जरूरत क्या पड़ गई मां को? हमारे यहां दुर्गा भवानी का, मां जगत जननी का एक मंदिर ऐसा है जहां पर माता की मूर्ति नहीं है, केवल ज्योत की पूजन होती है। कौन सी मां है वो? ज्वाला देवी। जहां पर ज्योत जलाई नहीं जाती, अपने आप पृथ्वी से ज्योत चलती रहती है। अब देवी माता को अग्नि तत्व की प्रियता है। माँ को क्या चाहिए? तो कहा मुझे अग्नि तत्व की प्रियता। माँ सती मैया चाहती तो अपने प्राणों को कहीं पर दरवाजे पे त्याग देती। पिताजी मैं जा रही हूं यहां से अपने प्राणों को छोड़ने के लिए। पिताजी, दक्ष प्रजापति जी, तो मैंने, हे दक्ष प्रजापति, आपने मेरे पति का अपमान करा है, मैं अपने प्राणों को छोड़ रही। चाहती तो कहीं पर भी प्राण त्याग देती। फिर यज्ञ की कुंड में क्यों? यज्ञ की अग्नि में क्यों? क्योंकि माँ को वो अग्नि तत्व प्रिय है। अग्नि तत्व। मां जानकी जी की परीक्षा काय में हुई? जम के बोलो जरा। अग्नि। मां सीता जी की परीक्षा कहां हुई? अग्नि में। अग्नि तत्व की प्रियता।
राजस्थान में एक मंदिर ऐसा है, देवी जी का मंदिर है, जगत जननी का मंदिर है राजस्थान में, जिस मंदिर में अपने आप मां अपने अग्नि का स्नान कर लेती है, अपने आप उनके मंदिर में आग लग जाती है, अपने आप पूरा अग्नि का स्नान हो जाता है मेरी माता, अपने आप। अग्नि तत्व मेरी मां को प्रिय, ज्योत मां को प्रिय। तो कहा कि माता रानी को ज्योत से प्रेम क्यों है? आखिर मेरी माता रानी को ज्योत से प्रेम क्यों है? क्यों क्यों प्रियता? तो शिव जी बैठे हैं तप करने के लिए, साधन। और मेरे भगवान शंकर कामाख्या पीठ पर, कामाख्या शक्ति पीठ पर मेरे भगवान शंकर सारे शक्तिपीठ, क्योंकि उनका मन बेचैन था, मन लग नहीं रहा था। सती चली गई, सती के टुकड़े हो गए, सती चली गई, सती चली गई, सती के टुकड़े हो गए, सती चली गई। भगवान शिव की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। देवी भागवत का ये प्रसंग कह रहा है, मेरे भगवान शंकर कामाख्या शक्तिपीठ पहुंचे, सारी शक्तिपीठों का सती 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 कहते आखिरी में कामाख्या पहुंचे। शिवजी बैठ गए मौन होकर, शरीर में से एक दिव्य ज्योति भगवान देवाधिदेव महादेव के शरीर से प्रकट हो रही, और वो ज्योति जो सती माता का कामाख्या शक्ति पीठ है, वो ज्योति उसमें से भी एक प्रकट हो रही है, और शिव और वो ज्योति, शिव की ज्योति और शक्ति की ज्योति का मिलन हो रहा, ज्योत का। इसलिए शिव शक्ति साधना का, तंत्र साधना का, मंत्र साधना का, माध्य शक्ति की साधना का केंद्र बिंदु माना जाता है कामाख्या शक्ति की। इस आत्म ज्योति से वो आद्य शक्ति ज्योति का मिलन। शिव बैठ गए, साधना प्रारंभ हो गई, और कहते हैं जब दिल से अगर भगवान से कुछ मांगा जाता है, भगवान देवाधिदेव महादेव को जब आप एक लोटा जल समर्पित करने जाते हो, शिव जी को जब जल चढ़ाते हो, उस समय पर 33 कोटि देवता उस जल के भाग को ग्रहण करते हैं, लेते हैं। और केवल शंकर भगवान को जल नहीं, जितनी माँ आद्य शक्ति है, जितनी भवानी माँ है, शक्ति माँ है, सब। आपको मालूम है सती मैया दक्ष प्रजापति की यहाँ गई, यज्ञ में जलकर भस्म हुई, प्राण छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि दक्ष प्रजापति ने उनके घर में 60 कन्याओं का जन्म हो चुका था, पर एक कन्या दक्ष प्रजापति ने और मांगी थी, मां दुर्गा से। दुर्गा जी, हे मां भवानी, हे जगदम्बा, मेरे घर में आप बेटी बनकर आ जाओ। दुर्गा जी ने कहा, जगदम्बा ने कहा, मैं बेटी बनकर आ जाऊंगी, मना नहीं है, आऊंगी मैं। अगर तुम मांग रहे हो तो तुम्हारे यहां बेटी बनकर आने में मुझे मना नहीं है। दक्ष प्रजापति, क्या चाहिए तूने? जगदम्बा देवी कर रही है, दुर्गा भवानी करी, तूने मेरी आराधना करी, मांग तुझे क्या चाहिए? आप मेरी बेटी बनकर मेरे घर में आओ। जगदम्बा दुर्गा भवानी ने कहा, तेरे घर में 60 लड़कियां, 60,000 जहां वर्णन आता है, इतनी कन्याओं का जन्म हो चुका, 60, जहां 60 कन्याओं का जन्म हो चुका है, अब फिर बेटी क्यों? तो कहा, बेटा एक कुल को उतारता है, बेटी 2 कुल। मुझे बेटी और, माँ आप आओ अब मेरे घर में। बेटियां तो आई, तब आप नहीं आई, आप आओ, आओ माँ, आप मेरे घर में आइए। और आई मां, शेरावाली दुर्गा मां, जगत जननी जगदम्बा।